ज्योतिषी हरदेव चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने आए हैं वह राहु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर आज जो राहु आपका 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि पर गोचर करेगा, उसी राशि परिवर्तन की श्रृंखला में जो आज हम जो चर्चा करने आए हैं वह आए हैं मकर राशि की। आखिरकार गोचर में जो राहु यह परिवर्तन 18 महीने जो आपके मीन राशि में रहेगा, आखिरकार मकर राशि वालों के लिए क्या फ़ायदा रहेगा और क्या उसकी जो चारों दृष्टियां हैं, उन चारों दृष्टियों की चर्चा करेंगे, प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। उन्हीं प्लेसमेंट के आधार पे आपकी राशि के लिए कितना बेनिफिट रहेगा, इसी बारे में चर्चा करते हैं। चलिए। आखिरकार अब पिछले 1.5 साल से आपका जो खासकर राहु ट्रांजिट कर रहा था मकर राशि वालों के लिए, वह सुख भाव और कर्म भाव में कर रहा था, जो कि दोनों चीज़ों को उसने जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था। खासकर आपको हेल्थ की समस्या थी, मदर की हेल्थ की समस्या थी, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो कर्म भाव से संबंधित थी। आखिरकार नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी में जो आप न मन लगना, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रहना, उतार चढ़ाव देखना और खुद इतना ज़्यादा टेंशन में थे कि सोच यहाँ रहे हैं और डिसीजन आप कहीं दूसरी जगह का ले रहे हैं, जो कि आपको सीधी सी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। अब इसी श्रृंखला में देखेंगे कि मीन राशि में जो राहु गोचर करेगा वह अभी आपकी राशि से तृतीय भाव में करेगा, यानी तीसरे भाव में करेगा। सिंपल सी बात है कि तीसरे भाव में राहु, पहले भी कहा गया है कि तीसरा, छठा और 11वां भाव जो है इसके बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। और ख़ासकर तीसरे भाव में प्लेसमेंट करने से सबसे पहले व्यक्ति के ऊपर जो आपका मोरल, कॉन्फिडेंस और जो डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी गिरी हुई थी उसमें काफ़ी वृद्धि करेगा। खासकर देखेंगे कि आपकी जो वाचाल शक्ति है, आपका जो डिसीजन या निर्णय लेने की शक्ति है, आप जो भाई बहनों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे थे, आपने जो बहुत सारे काम डर के बेस पे नहीं कर रहे थे, वह कार्य आप सबसे पहले करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे ही राहु ट्रांजिट 3rd हाउस में करेगा तो वैसे ही आपके जो है जो आपका झिझकपन थी, जो भय था, जो आप धोखे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपके ऊपर भय से ज़्यादा जो है आप काम नहीं कर पा रहे थे, जो प्रेशर बना हुआ था कि कहीं ऐसा कोई कार्य गलत डिसीजन के कारण मैं करूं और मेरा जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो वही चीज़ को वो आज 30 अक्टूबर से हट जाएगी और आपको डिसीजन मेकिंग पावर, खासकर निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे काम हो जाएंगे। अब देखेंगे कि आपके जो राशि का स्वामी जो है वह है आपका शनि है। शनि की जो स्थिति होती है वह बड़ी सुंदर स्थिति होती है कि उसका स्वभाव रियलिटी में जीना होता है। लेकिन रियलिटी का जीने का मतलब आप देखेंगे कि शनि जो है जो फल देता है, राहु उसी शनि वत फल देता है। कहते हैं ना, राहु की जो चाल है ना वह जो है शनि जैसी है। वही उसकी को पर्टिकुलर कोई अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है, विद्वान लोगों ने, कि उसकी जो है वृष राशि उच्च की होती है, लेकिन स्वराशि भी नहीं कही गई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कन्या राशि उसकी स्वराशि होती है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो मकर राशि वालों के लिए जो प्लेसमेंट राहु की है वह प्लेसमेंट आपकी 3rd हाउस में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। पिछले 1.5 साल से आप बड़े परेशान थे, अब जो है उसकी 5वीं दृष्टि दिखेंगे तो आपके बिजनेस हाउस और दाम्पत्य जीवन, और उसको बिजनेस हाउस के साथ साथ उसको पार्टनरशिप हाउस भी बोलते हैं। पार्टनरशिप हाउस में जो उसकी दृष्टि है, 5म दृष्टि, उसमें आप बड़े सोच समझ के कार्य करें। खासकर जैसे पति पत्नियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, अभी उतनी तो नहीं रहेगी, लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर उसमें परिवर्तन आता है तो तीसरे राहु की कारण आता है, जो कि आपने पार्टनरशिप में जो आप दूसरों से नहीं करना चाहते थे या उसमें कोई समस्या आ रही थी, उस पार्टनरशिप को आप चलाएंगे, लेकिन
चलाएंगे सबसे पहले कैसे, सोच समझ कर चलाना, तभी आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। पति पत्नी में जो काफ़ी आप चिड़चिड़ेपन हो रखे थे, उसके कारण जो आपका स्वभाव चेंज हो रखा था, उस स्वभाव में आपका रियलिटी जीवन में जीने की जो कला है वह अभी आपके पास आएगी। और पति पत्नी का संबंध जो है बड़ा मधुर रहेगा। साथ ही साथ राहु की जो दृष्टि है एक्स्ट्रा लव में भी जाती है, और एक्स्ट्रा लव का मतलब आप जानते हैं सीक्रेट वाला मामला है। तो राहु तो सीक्रेट का कारक होता ही है, अचानक कोई ही घटना घटनी उसका कारक होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप मनोरंजन के साधनों में ज़्यादा रमेंगे। साथ ही साथ भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, जो साथ में दृष्टि भाग्यस्थान में है। भाग्यस्थान का मतलब आपका धर्म स्थान, फादर रिलेटेड भी मानते इस स्थान को, फादर का सपोर्ट होगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। लेकिन रियलिटी में यह रुचि केवल आपको एकदम नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। कभी कभी मन हट भी होगा, कभी कभी आप जो कल्पनाएं कर रहे हो उस कल्पनाओं से बाहर की सोचने लगेंगे, जो कि आपको रियलिटी जीवन से या धार्मिक चीज़ों से कुछ दूर रखे। यात्राएं करवा सकता है, दूर दूर आपको भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फादर का सपोर्ट भी आपके प्रति रहेगा। और जो सबसे बढ़िया दृष्टि है उसकी 9वीं दृष्टि, वो आपके का इनकम संबंधित है। आखिरकार 9वीं दृष्टि जो राहु की जो इनकम हाउस में है ना, वह बड़ी शानदार है। भाई बहनों का जो शानदार आपके प्रति प्यार रहेगा, और ख़ासकर इनकम की जो स्रोत है ना, वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेंगे। इनकम संबंधित दिक्कतें नहीं रहेगी, लेकिन उसमें बढ़ोतरी बड़ी शानदार होगी। सट्टा, लॉटरी, जुआ, और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, और देखेंगे कि आप जितने सारी चीज़ें हैं गोपनीय चीज़ें, उनमें से किसी को बताया नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करेगी और आपके फेवर में उसके डिसीजन आएंगे। और ओवरऑल आपकी राशि के लिए सबसे बेहतर चल रहा है मकर राशि वालों के राहु, जो मुकाबले पिछले 1.5 साल पहले जो आपका समस्या जो आपके साथ घट रही थी ना, आप अकेलेपन में रहना, एकांत में रहना, लोगों से बात नहीं करना, बात कहीं करना, सोचना कहीं, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही थी। उन चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और अब आप देखेंगे कि इनके फायदे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आएंगे। यदि राहु के कुछ उपाय करते हैं आप, जैसे शनि चालीसा करते हैं, काली वस्तु का दान करते हैं, काली वस्तु काला झंडा शनि मंदिर में पहनाते हैं, और भैरव चालीसा करते हैं, भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, भैरव जी की मंत्र करते हैं, राहु के मंत्र करते हैं, दान करते हैं राहु संबंधित, तो आपका बेनिफिट बड़ा शानदार रहेगा, जो कि आपको जीवन में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य आपका साथ दे रहा, इनकम आपके साथ दे रही, डिसीजन मेकिंग आपके साथ दे रही। और साथ ही साथ अब अगर देखें कि जो आपका जॉब सेकंड जॉब माना जाता है, वो उसमें भी आपको सोच समझकर कदम उठाने हैं। कैसे लगी वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।